नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग नवंबर मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे। मैंने इसमें से 70 प्लस क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। 3 पार्ट में आप लोगों को मिलेगा, ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके। पहला क्वेश्चन है, नागालैंड के नवघोषित मुलेरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? आगामी, एओ, पोचुरी नागा, सुमी। तो नागालैंड के नवघोषित मुलेरी जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये करती है पोचुरी नागा। नागालैंड के घोषित मुलेरी जिले में पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नागालैंड के नवघोषित मुलेरी जिले में मुख्य रूप से पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है। ये मुलेरी के पोचुरी नागा जनजाति का घर, जिसे 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। ये नागालैंड का 17वां जिला घोषित हुआ है 2 नवंबर 2024 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ये 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अंबाला में। कहां किया जा रहा है? अंबाला, हरियाणा। विकल्प सी सही हो जाएगा। अंबाला, हरियाणा में 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2024 4 नवंबर 2024 को अंबाला, हरियाणा में शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2024 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की? किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2024 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की? कौन सी फिल्म है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का? लाइव एक्शन लघु फिल्म है। विकल्प सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म। चलिए देखते हैं। फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की। ये शामिल हुई है लाइव एक्शन लघु फिल्म जो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया? कच्छ के रण में, थार रेगिस्तान, लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप लोगों का? लेह लद्दाख। विकल्प सी, ठीक है। लेह लद्दाख में इसरो ने भारत के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करते हुए लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है अंतरिक्ष में कृषि तकनीकों का अनुकरण करना, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों की परीक्षण करना, युद्ध में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करना, पृथ्वी से खगोलीय विज्ञान अनुसंधान करना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना। यह एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहां आयोजित किया जा रहा है? उमरोई, मेघालय, आर्चर कैम्बट ट्रेनिंग सेंटर, इडाहो, USA, जोधपुर, राजस्थान, कैंप पेंडल्टन, कैलिफोर्निया। तो कहां आयोजित किया जा रहा है? आर्चर कैम्बट ट्रेनिंग सेंटर, इडाहो, USA में आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निंगोल चककौवा पारंपरिक रूप से मणिपुर के किस समुदाय का त्योहार है? निंगोल चककौवा पारंपरिक रूप से मणिपुर के किस समुदाय का त्योहार है? तो ये किस समुदाय का त्योहार है? मैतेई समुदाय का त्योहार है। मैतेई समुदाय का। मैतेई निगोल
चककौबा त्योहार मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक 3 नवंबर 2024 को मनाया गया। यह मैतेई समुदाय के लिए एक विशेष त्योहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? तो गिरधर अरमाने, राजेश कुमार सिंह, अजय कुमार, संजय मिश्रा। तो 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? राजेश कुमार सिंह ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। राजेश कुमार सिंह 1979 केरल कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं जो 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव बने हैं। उन्होंने 1988 के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी गिरधर अरमाने का स्थान लिया है, जो एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। ये राजेश कुमार सिंह ने किसका स्थान लिया है? गिरधर अरमाने का, जो 30 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुए थे। और 1 नवंबर 2024 को इन्होंने शपथ ली है भारत के रक्षा सचिव के पद पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। भाषाई आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर से इसका नाम बदला गया? तो किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर से इसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया? 1 नवंबर 1956। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? कौन सा राज्य है जो 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? अभी आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ है, तो कौन सा राज्य होगा? कर्नाटक। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? विकल्प है कोचीन, मालाबार और हैदराबाद। कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर, मैसूर और मालाबार। तो किन 3 राज्यों को मिला के गठित किया गया था? कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? तो हरियाणा किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से बना था 1 नवंबर 1966 को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हरियाणा पूछ रहा है 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? पंजाब से। विकल्प ए। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं को 62 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। भारत की मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख तक का प्रदान करती है? मतलब आयुष्मान भारत योजना में कौन कौन पात्र है जिसको 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा मिलता है प्रति वर्ष? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 60 वर्ष से अधिक आयु, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, किसी भी सार्वजनिक बीमा योजना में नामांकित सभी भारतीय नागरिक, केवल निजी स्वास्थ्य बीमा वाले व्यक्ति। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितनी भी क्यों ना हो। विकल्प बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये 29 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य के तहत आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च किया है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि वय वंदना कार्ड कब लॉन्च किया गया,
तो वही वंदना कार्ड 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन हैं? विकल्प है जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान, जनरल एम नरवणे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जनरल अनिल चौहान, विकल्प सी। देखते हैं। जनरल बिपिन चौहान 8 नवंबर, जनरल अनिल चौहान 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कब किया गया? 8 नवंबर 2024 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईपीएस 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पेंशन राशि बढ़ाना, सेवानिवृत्ति की आयु कम करना, देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना, ईपीएस को अन्य पेंशन योजनाओं के साथ मिलाना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देश भर में किसी भी बैंक शाखा में पेंशन वितरण की अनुमति देना, विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे। सी विकल्प। देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के सफल पायलट की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र यादव, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्री राजनाथ सिंह। तो कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 नवंबर को। किस तिथि को? 7 नवंबर को। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नवंबर, विकल्प बी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के किस कमान से जुड़ा है? पूर्वी नौसेना, दक्षिणी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, मध्य नौसेना कमान। तो ये किससे जुड़ा है? पश्चिमी नौसेना कमान से। विकल्प सी सही हो जाएगा। पश्चिमी नौसेना कमान से। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाजों पर उनका पहला दौरा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? कमला हैरिस, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, रॉन डेसेंटिस। तो किसने जीता? ये जीता है जो बाइडेन ने। किसने जीता है? नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। हरा के किसको जीता है? कमला हैरिस को। डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आवश्यक 270 से अधिक वोट और डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आवश्यक 270 से अधिक और डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस को हराकर अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ WBF, किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ WBF के पेशावर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? मनदीप जांघड़ा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, मनदीप जांघड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहली लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। तो कौन से देश ने किया है? जापान ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है। 5 नवंबर 2024 को जापान ने लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम क्या है? लिग्नोसैट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिग्नोसैट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 8.3%, 10%, 17.7%, 20%। तो कितनी कमी हासिल की है? 17.7%। विकल्प सी सही हो जाएगा। तपेदिक टीबी को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की और 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। यह भारत की एक अच्छी उपलब्धि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030, 2025, 2023, 2028। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 2025 तक। विकल्प बी। भारत ने 2030 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की समय सीमा से 5 वर्ष पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले अनुष्ठान का क्या नाम है? नहाय खाय। इसका क्या नाम है? नहाय खाय। ये 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव 5 नवंबर 2024 को नहाय खाय की रस्म के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर और सूर्यदेव की पूजा करके अरवा चावल और चना दाल जैसे प्रसाद का सेवन करके त्योहारों की शुरुआत की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को किस प्रमुख भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी नंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जिसे हर वर्ष भारत में 31 अक्टूबर को देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। 3 पार्ट में आप लोगों को नवंबर मंथ के लगभग 70+ क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको कवर करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।